खाटू श्याम जी की कथा। खाटू श्याम जी का जन्म महाभारत के समय हुआ था। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक की माता का नाम मौरवी था। बर्बरीक को भगवान शिव और माता पार्वती ने त्रिकालदर्शी होने का वरदान दिया था, जिससे वे तीनों काल, अतीत, वर्तमान और भविष्य देख सकते थे। इसके साथ ही उन्हें 3 बाण और एक धनुष का वरदान मिला था, जिससे वे पूरी पृथ्वी को 3 बाणों से जीत सकते थे। महाभारत के युद्ध के समय बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने का संकल्प लिया। उनके गुरु भगवान शिव ने उन्हें निर्देश दिया था कि वे हमेशा कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करें। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए जा रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने उनका मार्ग रोक लिया। कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण के बर्बरीक से पूछा कि वे किस पक्ष का समर्थन करेंगे। बर्बरीक ने कहा कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का समर्थन करेंगे। कृष्ण ने यह सुनकर उन्हें समझाया कि उनके 3 बाणों के कारण पांडव पक्ष भी कमजोर हो जाएगा और उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। कृष्ण ने फिर बर्बरीक का सिर मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दान कर दिया। उनके बलिदान से कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, कलयुग में उनकी पूजा श्याम नाम से की जाएगी और जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बर्बरीक का सिर कटने के बाद भी जीवित रहा और उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। युद्ध के अंत में जब पांडव विजय प्राप्त कर चुके थे, तो युधिष्ठिर ने पूछा कि इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था। कृष्ण ने बर्बरीक के सिर की ओर इशारा किया और कहा कि इस युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा बर्बरीक है, जिसने अपने बलिदान से यह सिद्ध किया कि सच्ची वीरता का अर्थ है आत्मसमर्पण और भक्ति। बर्बरीक का सिर आज भी खाटू, राजस्थान में स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थापित है। यहाँ पर हर साल लाखों भक्त आते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। खाटू श्याम जी की महिमा अपार है और उनकी भक्ति से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार खाटू श्याम जी की कथा हमें बलिदान, भक्ति और सत्य की महत्ता का संदेश देती है। उनके जीवन और बलिदान से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची वीरता और शक्ति का अर्थ केवल युद्ध में विजय प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों की भलाई के लिए आत्मसमर्पण करना है।